धनतेरस के आप सबों को भी और आप सबों के माध्यम से बिहार की जनता को शिक्षित, स्वस्थ और आपका हार्दिक शुभकामना हम देते हैं कि समृद्ध पूरा बिहार रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज मकसद यही है कि बिहार विधानसभा का आज चुनाव हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी ने रोहतास जिला में एक भी सीट हिस्सेदारी नहीं लिया है। हम लोगों से गांव में बूथ सशक्तिकरण से लेकर पाना प्रमुख तक ले काम कराया गया है। आज रोहतास जिला भाजपा के लोग स्तंभ है। बिहार के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि 2024 में और 20 में हार का शीर्ष नेतृत्व ने इसको गंभीरता से समीक्षा नहीं किया है। 24 का पार्लियामेंट का चुनाव जो हम हारे एनडीए गठबंधन शाहबाद और मगध क्षेत्र में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के शीर्ष नेतृत्व के चलते वो हार हुई है। हमारे आदरणीय आर.के. सिंह जी ने संगठन से लेकर नेतृत्व के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाया था। यदि भारतीय जनता पार्टी उस पर गंभीरता से समीक्षा करके और 25 की तैयारी करती तो आज शाहबाद और मगध में जो विरोध का स्वरूप हो रहा है वो नहीं होता। मैं जेपी सेनानी रहा हूँ। जब जब कोई अत्याचार हुआ है या लादने का काम किया गया है तो समय समय पर पार्टी की मर्यादा को देखते हुए मैं विरोध करने का काम किया है। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहबाद और मगध में जो अभी हालात है, आज जो कोर वोटर थे ब्राह्मण और बनिया गिरी भट्ट, उसकी उपेक्षा, घोर उपेक्षा की गई। हमारा जो अधिकार था, भागीदारी थी, उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाकी एनडीए के लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दिया। मैं एनडीए के मर्यादा के अनुकूल, मैं चूँकि कई बार प्रभारी महामंत्री अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से, कई लोगों से हमने कहा कि इस पर समीक्षा होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो हार हुआ है और उसका विश्लेषण करके 25 का चुनाव के मैदान में शाहबाद और मगध में जाना चाहिए। बाकी उसकी गंभीरता को, हमारे जो प्रस्ताव थे, जो हमारे अनुभव थे, उसको उपेक्षा किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार का, या इसके पूर्व में भी जो अध्यक्ष थे, उनकी घोर लापरवाही के चलते और लार्ज इंटरेस्ट नहीं सोच करके, पार्टी के इंटरेस्ट सोच कर नहीं, बल्कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से क्लैश होकर शाहबाद और मगध के भूमि में जो चुनाव हुए उसका परीक्षण लोगों ने किया। आपस में आज बिहार भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी आज प्रारंभ है। उसका नतीजा जो जमीनी कर्ज करता है आज भुगतने के लिए आज परेशानी में पड़े हुए। खास मकसद क्या है, क्या निर्णय है, कुछ खास बात है वो बताइए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि हमको भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि एनडीए जो है शाहबाद और मगध प्रांत के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनको अब अवॉइड कर रही है? जनप्रतिनिधि के अवॉइड कर रही है। मतलब किसको, क्या आपको लग रहा है? टिकट बंटवारे में हाँ जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे रोहतास और भभुआ में हाँ हम लड़ते थे, हमारे समाज के लोग लड़ते थे, आज उसको किनारा किया गया है। है ना, अवॉइड कर रहे हैं, हाँ जनप्रतिनिधि को अवॉइड किया हाँ, गया ना, एकदम निश्चित किया गया है। और हाँ
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे आप आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब? जरूर स्टेट यूनिट पर लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। RK सिंह जी ने भी आरोप लगाया है। और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे और भी चाहे गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहे दिलीप जायसवाल जी हो और चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे नित्यानंद राय जी, आज जो पार्लियामेंट में जो दोनों नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने उस समय एक बार मिल करके और 10 विधानसभा पार्लियामेंट को नुकसान किया, आज अलग अलग गुटबाजी करके उन लोगों ने टिकट में छेड़छाड़ किया। आज अपराधियों और आर्थिक अपराधियों को उन लोगों ने टिकट दिलवाने का काम किया है। मतलब बीजेपी अपराधी को टिकट दी है? दिया है। नाम बता अपराधी, आर्थिक अपराधी। आर्थिक अपराधी आर्थिक अपराधी भी अपराधी ही होता है। आगे कौन आपका कौन? क्या निर्णय होगा? आप क्या हम अभी अपना संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते अभी विमर्श करें, और नहीं तो शाहबाद और मगध का ह्रास वही हो। मतलब कहना चाहते हैं कि जो समर्पित है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। एकदम दरिया निश्चित। बिछाने के लिए मिठाई लाने के बस एकदम निश्चित। नहीं नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव तो कई 5 चुनाव लड़े हैं, पार्लियामेंट भी लड़े हैं, असेंबली भी लड़े हैं, और JP सेनानी में निशा और DER में भी रहे हुए हैं। जब जब जहाँ भी प्रतिकार करने का अत्याचार हुआ है वहाँ प्रतिकार किया हो, चाहे वह गांव लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं? आप एकदम आवाज उठा रहे हैं। हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रदेश में सुना नहीं जा रहा आपकी बात को? निश्चित नहीं सुना गया, तभी मैं आपके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जैसे प्रसाद किशोर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में RJD वाले घुस गए हैं, अब वहाँ भी अब गुटबंदी देख हो रही है। लीजिए, अब यह मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी बात को गंभीरता से सही जो बिंदु है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वह सुना नहीं जा रहा है। वह तात्कालिक 2 तरह के होता है इंटरेस्ट, एक लार्ज इंटरेस्ट, एक शॉर्ट इंटरेस्ट, एक लॉन्ग रेंज, एक शॉर्ट रेंज। तो पार्टी शॉर्ट रेंज खेल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण बात। शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट रेंज बलराम मिश्र जी, आप मतलब आपका साफ साफ कहना है कि शाहबाद क्षेत्र में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है? निश्चित हो रही। ब्राह्मण और बनिया को भी अब उपेक्षित हुआ है। जितना हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली। अच्छा, एक और ब्राह्मण को और बनिया को तो भाजपा का कोर कैडर कहा जाता है, तो क्या लगता है हम भी कोर कैडर हैं। आज उपेक्षा हो रहा है, और हमको लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह के साजिश चल रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हमारे समाज के लोगों को इग्नोर करने का प्रयास हो रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस पर यदि गंभीर चिंतन नहीं किया तो इसका गंभीर परिणाम भुगत के लिए आगे। तो पार्टी अध्यक्ष कहते हैं हमने बनिया वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया है। कि पार्टी अध्यक्ष कहते हैं हमने बनिया वर्ग को कहना ज्यादा और तवज्जो दी, कहना क्योंकि वो खुद बनिया वर्ग से आते हैं। कहना और करना एक कैसे दो किस्सा है एक भोजपुरी में, समझ गए नो। इसलिए कहने खाने के लिए कुछ होता है, दिखाने के लिए कुछ होता है। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में डिटोरिएशन के लिए राजनीति प्रारंभ है। बेटर के लिए होता तो कंपटीशन होगा। जब लोकतंत्र में आप डिटोरिएशन के लिए जो लोकतंत्र के प्रहरी है उसका कंपटीशन सब दल के लोग करें तो बिहार कहाँ जाएगा? कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व सीधे हस्तक्षेप कर रही है। देख लीजिए, एक कहने और करने में अंतर है। स्टेट यूनिट का भाजपा में बराबर अहम भूमिका रहा है। मैं आज भी आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज भाजपा ग्रुपबाजी के कारण आज हाशिए पर। हम सिद्धांत की बात करते हैं, जब टेबल पर बैठते हैं तो अपने अपने गुरुओं को वहाँ टिकट बंटवारा में अपने पक्ष के लोगों को, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसको हमने बंटवारा सब दल कर रहा है।
आप देख लीजिए। अभी तो नामांकन का इस क्षेत्र में अब दौर समाप्त हो गया, तो अब विकल्प के तौर पर आप क्या चाह रहे हैं? अब समीक्षा करेंगे भी, देखिए, तो क्या आप विकल्प अब टिकट लौटेगा नहीं, बाकी सुधार विमर्श के साथ सर आगे अब आप क्या करना क्या चाहिए? विकल्प के तौर पर आप आगे क्या करेंगे? जी मेन मुद्दे पे आगे बोलिए कि आप आगे क्या नहीं करेंगे? नहीं, अभी मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। जी मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, ये दो लोगों को आपके माध्यम से मैं निवेदन, नम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि बिहार भाजपा को बचावे, इंटरफेयर करे, और जो भी कुछ लोगों ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में गलतियां की उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़ना चाहिए। आगे 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 क्या करेंगे? अरे आगे ही क्या करेंगे, सुनिए ना बता रहे हैं। इस बार जो गलती हुई है इसके कारण बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपको लगता है? हैं? इस बार जो आप बोल रहे हैं कि टिकट आवंटन में जो गलतियां हुई है बिहार कैडर के द्वारा, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना एक पड़ेगा। आप आज शायद नहीं सुना होगा, और मेरा एथी में लिखा हुआ है अच्छा, कि 24 में का यदि पार्लियामेंट का मूल्यांकन करके, समीक्षा करके यदि पार्टी निर्णय लेती, तो आज 24 से भी बदतर स्थिति होने वाला है। शाहबाद और मगध में 24 से भी बदतर स्थिति होने वाला है। चलिए आप ऐसा लग रहा है आप खंडित विधानसभा का संकेत कर रहे हैं, जी, खंडित विधानसभा का संकेत कर रहे हैं। अब ये तो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, बाकी परिस्थितियाँ, आदमी कोई मजबूत नहीं होता है, समय, परिस्थिति और क्षण। हमने देखा है आदरणीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी को, मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर जी को, सबको हमने देखा है। आप सभी नाराज चल रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी के द्वारा यदि कहा जाए कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, तो क्या कीजिए? आपको हमारे बारे में नहीं जानकारी है। 5 में मुझे टिकट जदयू ने दिया था, सुन लीजिए 1 मिनट। 5 में जदयू ने मेरा टिकट दिया था फरवरी में। नवंबर में सबसे कम वोट से हारे हुए थे, टिकट काट दिया गया। नीतीश कुमार जी को और प्रभुनाथ सिंह अभी जिंदा हैं, उनको मैंने चुनौती दिया कि मैं काराकाट क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, पिलुआ से नहीं लड़ूंगा, बाकी रामधनी बाबू को नहीं छोड़ूंगा। और मैंने चुनौती देकर रामधनी बाबू को बताया था। आज यदि चुनौती हो जाएगी हमारे ऊपर, मैं अकेले चलता हूँ, चाहे वह हम हिट लिस्ट में हो नक्सलाइट के, उस समय भी अकेले चलता था, और दोनों गरीब अमीर का समन्वय अपने क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त है। आज भी 12 बजे रात को भी उस इलाके में मैं अकेले चलता हूँ, और ऑपरेशन में भी निकलता हूँ तो अकेले निकलता हूँ। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है शीर्ष नेतृत्व, तो आप क्या, अगला स्टेप आपका क्या होगा? निश्चित 23-24 तारीख के बाद यदि इस बात को गंभीरता ने एनडीए और बीजेपी ने नहीं लिया, तो निश्चित तौर से मैं जनता के बीच में जाने का काम करूंगा। जनता क्या कि 10 साल पहले की भाजपा की संगठनात्मक शैली और 10 साल बाद की वर्तमान शैली, भाजपा की संगठनात्मक शैली में क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं डिफरेंस रहता तो आप लोगों को बुलाने का कोई तुक नहीं डिफरेंस रहता तो आप लोगों को बुलाने का कोई हमारा मकसद ही नहीं होता। आज कहीं कमी है और कमी नहीं सुना गया, तो उसको मैं गंभीरता पूर्वक आपके बीच, आपके माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये सत्ता मद में अब लग रहा है सरकार दूर हो गई है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जो भी कोई सत्ता में मद में आता है उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। लोकतंत्र का महान पर्व है, यहाँ लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसको जो अपनाएगा, आज कंट्रोल डेमोक्रेसी लगाने का कोई प्रयास करेगा तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। आपने देखा आज़ादी के बाद 74 में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के मैं भी एक सिपाही हूँ, जेपी मूवमेंट की बात। जेपी मूवमेंट का मैं भी जेल रहा हूँ। मध्य बिहार का कोई जेल नहीं है जब जहाँ मैं बलराम मिश्रा नहीं रहा, और ये जन समस्याओं को लेकर रहा है। आज जाकर अब हमारे क्षेत्र में पूछिए किसी वर्ग के लोगों से, किसी भी जात के लोगों से, तो क्या हमारा मूल्यांकन करता है?